बच्चे को पता ही नहीं है सिलेबस क्या है, क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। बहुत सारे बच्चों को ये चीजें पता नहीं रहती कि किस लेवल की हमें स्टडी करनी रही। हर सब्जेक्ट का मैं सेपरेट वीडियो 2027 के लिए लाना चाहता हूँ। सर ये तो बहुत आसान है भाई, 12th में आओ आपको समझ में आ जाएगा। 10th स्टैंडर्ड के बाद हर जगह ज्यादातर बच्चे हर साल एक गड़बड़ करते हैं। अपने पास एक अच्छा खासा चीज होता है, अच्छा खासा तरीका होता है, बट उसको वो लास्ट में फॉलो करते रहते हैं जब तक देर हो चुका रहता है। इसीलिए कुछ ही बच्चे होते हैं जो उस तरीके का अच्छे से फायदा उठा पाते हैं। गाइस मैं बताना चाहूंगा कि ज्यादातर बच्चे जब 10th के बाद कहीं भी क्लासेस में एडमिशन के लिए जाते हैं तो वहां अगर वो जेई है तो ज्यादा जेई की खूब तारीफ की जाती है, बताया जाता है भले वो बच्चा वो जेई के लिए कैपेबल है, कर पाएगा नहीं कर पाएगा, फिर भी उसको इतने बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं। उनके पेरेंट्स को बताया जाता है कि अरे ये बच्चे के अंदर टैलेंट है, ये कर सकता है। ऐसा इसलिए बताया जाता है, इसके पीछे का रीजन ये है कि बच्चे को अगर बोला जाएगा तो बच्चे के अंदर उस समय थोड़ा कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा, उससे उनका पैसे का, बैंक का भी, समझ रहे हो। तो गाइस यही चीजें होती है, वहां बच्चे का दर्द कोई नहीं समझता। बच्चे को पता ही नहीं है सिलेबस क्या है, क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। एंड पेरेंट्स को भी ऐसा लगता है कि अगर ये सर बोल रहे हैं तो हो ही जाएगा, मेरा बच्चा तो 2 साल के बाद आईआईटी में पढ़ने वाला है। बट गाइस कुछ महीनों के बाद बच्चों को अकल आ जाती है, समझ आ चुका रहता है कि भाई वो क्यों हो रहा था, उसका रीजन क्या था, और मैं उतना उस चीजों को करने के लिए मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा। ना बच्चा फिर ये कर पाता है, ना बोर्ड एग्जाम हैंडल कर पाता है, कुछ नहीं कर पाता। और द लास्ट जब उसको सीईटी के बारे में पता चलता है तब तक भी बहुत देरी हो चुकी रहती है, क्योंकि गाइस उसका कॉन्फिडेंस पूरी तरह से डाउन हो चुका रहता है। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको कुछ दिनों के बाद यह एहसास जरूर आएगा कि मेरे पास एक अच्छा खासा स्टेज है। बताना चाहूंगा जेई के थ्रू जिस लेवल के कॉलेजेस मिलने वाले हैं, उस लेवल के आईआईटी को टक्कर देने वाले कॉलेजेस अपने सीईटी के लेवल पे ही मिलते हैं। अब सीओपी ले लो, वीसीटीआई ले लो, उस लेवल के कॉलेजेस हैं। अगर आप वो जो मेहनत वहां कर रहे हैं वही मेहनत से सीईटी में कर लो ना भाई उस टक्कर के कॉलेज मिले आपको। पर ये बताने वाला कोई नहीं है ना, कौन बताएगा, क्योंकि सबको तो अपना अपना पड़ा हुआ है। सही बात है। तो गाइस जो चीजें मैं बता रहा हूं प्लीज 11th के हर बच्चों तक पहुंचाओ। ऐसा अगर किसी के पास ये बातें पहुंचाओगे तो जरूर उसकी हेल्प करोगे। हो सकता है अभी उसकी अकल ठिकाने नहीं आएगी, अभी उसको समझ में नहीं आएगा, बट कुछ दिनों के बाद वो जरूर आपको मैसेज करेगा, या जरूर उसको खुद को भी एहसास होगा कि भाई उस समय मेरे दोस्त ने एक वीडियो भेजा था, वो वीडियो में बिल्कुल बातें सही की थी, सही किया, आज मुझे वैसा ही फील हो रहा है। 12th में जो बच्चे अभी लास्ट पे एंडिंग में पढ़ रहे हैं ना, ज्यादातर बच्चे जो स्टार्टिंग में जेई कर रहे थे ना, एंडिंग में आके अब उनका हाल वही है कि सीईटी के लिए मेहनत कर रहे हैं। पर वही मेहनत उन्होंने स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दिया होता ना तो आज उनके साथ ये नहीं हुआ होता। समझ आ रहा है। नीट के लिए तो आपको मेडिकल, मतलब कि आपको मतलब मेडिकल के लिए तो नीट देना ही पड़ेगा, एमबीबीएस के लिए तो नीट देना ही पड़ेगा। पर उसका भी एक चीज बताता हूँ, बहुत सारे बच्चों को ये चीजें पता नहीं रहती कि किस लेवल की हमें स्टडी करनी रहेगी, किस लेवल का मेहनत करना रहता है, किस लेवल का हमें एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, बच्चों को पता नहीं रहता। बट वो कहीं किसी जगह पे जाते हैं, वो सामने से काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग होने के बाद बच्चों को लगता है मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाएगा, मेरा बच्चा डॉक्टर बन के रखेगा, और हर जगह ढिंढोरा पिट चुका रहता है। भले वो बच्चा भी पहला चैप्टर कर रहा है, यूनिट और मेजरमेंट कर रहा है, बट ढिंढोरा पिट चुका रहता है कि भाई मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा। और बच्चे के ऊपर अलग से वो टेंशन में हो जाता है कि भाई हर जगह तो बोल दिया गया है और अपने से ये हो ही नहीं रहा है। अब हर साल खुद अब बहुत समझदार हो, बड़े हो चुके हो, हर चीजों का रिसर्च करो कि हर साल अगर नीट दे रहे हो तो कितने बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, और आपके चक्कर में कोई और अच्छा बन रहा है। समझ में आ रहा है। ये चीजें खुद एनालाइज करो, खुद समझदार बनो कि जब काउंसलिंग हो रही है तो अपनी काउंसलिंग खुद करो कि सच में आप उसके लिए कैपेबल हो, या तो आप किसके लिए बने हो, आपसे कौन सी चीजें ज्यादा अच्छी हो सकती है, इन चीजों के लिए आगे दौड़ो गाइस। तो जो सच्चाई मैंने बताई है प्लीज इसको शेयर करना। बात करते हैं सीटी 2027 अगर आप दे रहे हो गाइस तो ये बातें भी आपको पता रहनी चाहिए गाइस। एक और चीज बोलूंगा, इसके बाद हर सब्जेक्ट का मैं सेपरेट वीडियो 2027 के लिए लाना चाहता हूं। अगर आप लोग बेशुमार प्यार दिखाओगे इस वीडियो के नीचे कमेंट में कि सर कौन सा चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, अगर पीसीबी ग्रुप दे रहे हो, पीसीएम ग्रुप दे रहे हो, जो भी चीजें दे रहे हो, प्लीज गाइस कमेंट बॉक्स में पूरा भर दो, जिससे मुझे आपका प्यार दिखे, लाइक से आपका प्यार दिखे। हाइप दो इस वीडियो को, नीचे हाइप का ऑप्शन रहता है, हाइप दो। आप स्वाइप करोगे तो हाइप का ऑप्शन आएगा, हाइप दो जिससे सच्चाई लोगों तक पहुंचे। सो गाइस एग्जाम ये कौन कंडक्ट करवाता है आप सभी को पता है, हमारे जो सीईटी सेल है वही जो गवर्नमेंट के अंडर है वही ये कंडक्ट करवाते हैं। साल में एक बार ये एग्जाम होता है। अब ये ऑनलाइन मोड में होता है, हमारे टाइम ऑफलाइन में होता था, अब ये ऑनलाइन मोड में होता है। एंड गाइस ये जो सीईटी का जो एग्जाम होता है इसके थ्रू आप
इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हो, एग्रीकल्चर में एडमिशन ले सकते हो, फार्मेसी में एडमिशन ले सकते हो। ओके, देन इसके बाद इसमें दो तरह का ग्रुप होता है, एक पीसीएम ग्रुप होता है, एक पीसीबी ग्रुप होता है। पीसीएम ग्रुप बेसिकली गाइस इंजीनियरिंग एंड फार्मेसी, बहुत लोगों को नहीं पता है पर बताना चाहूंगा, इंजीनियरिंग एंड फार्मेसी आप दोनों में एडमिशन, किसी में भी एक में एडमिशन ले सकते हो। एंड सेम गाइस पीसीबी के थ्रू आप एग्रीकल्चर या फार्मेसी में एडमिशन ले सकते हो। इसके बाद गाइस देखो, आप अगर आपने 12th का एग्जाम दिया है, 12th के एग्जाम के बाद, एक मिनट, 12th का एग्जाम दिया है, इसके अंदर गाइस कुछ ग्रुपिंग क्राइटेरिया है, बट उससे रिलेटेड मुझे एक स्पेशल वीडियो बनाना पड़ेगा तो आपको क्लियरली समझेगा। पर छोटा छोटा मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ, अगर आपको चाहिए कि सर हाँ ग्रुपिंग से रिलेटेड एक स्पेशल वीडियो बनाओ, जैसे आपको पता है कि आप नीट दे रहे हो तो बोर्ड में 60% चाहिए, आईआईटी अगर आप जा रहे हो तो 75% चाहिए। ओके, 75% चाहिए तो ही आप आईआईटी में जा सकते हो, नहीं तो नहीं। तो बोर्ड में भी कुछ कंपलसरी रूल चाहिए। पता चला ये करते करते अपना बोर्ड, बहुत जगह ऐसा हाल रहता है बोर्ड पढ़ाया ही नहीं जाता, बच्चे कुछ तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड का लिखने का तरीका सब कुछ अलग रहता है और बाद में बच्चे का बोर्ड में मार्क्स डाउन हो जाता है, जिसके कारण वो सीट मिलता ही नहीं है। तो इसलिए कुछ ग्रुपिंग क्राइटेरिया रहता है जो आपको पता रहना चाहिए। तो मोटा मोटा भी बताऊंगा, उसके साथ बहुत सारी चीजें ऐड भी रहती है, बट डायरेक्ट मैं अभी शॉर्ट फॉर्म में आपको बता देता हूं। अगर आपको चाहिए तो प्लीज वीडियो मतलब कमेंट करके मुझे बताना कि हाँ सर उसको डिटेल में बताओ। पीसीएम के लिए गाइस आपका ग्रुपिंग क्राइटेरिया है 135 मार्क्स। ओके, पीसीएम, वैसे गाइस मैं बताना चाहूंगा कि पीसीएम ग्रुप के अंदर फिजिक्स और मैथ कंपलसरी होता है। केमिस्ट्री आप अगर सीएस दे रहे हो, अगर आपका ग्रुप में सीएस है या आईटी है और अदर कोई ओकेशनल सब्जेक्ट है तो उसको भी ऐड करके देखा जाता है अगर आपका 135 मार्क्स हो रहा है। अब कंप्यूटर साइंस, बहुत सारे बच्चों का कंप्यूटर साइंस भी होता है, तो कंप्यूटर साइंस 200 मार्क्स का होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि 200 मार्क्स में जितना मिला वो ऐड होता है, नहीं। अगर मान लो 200 में से आपको 100 मार्क्स मिला जस्ट एग्जांपल, तो 100 को 2 से डिवाइड करके 50 मार्क्स ओनली कंसीडर किया था ग्रुपिंग के लिए। तो इसके अंदर फिजिक्स और मैथ कंपलसरी होता है। अगर जिन बच्चों को पीसीएम के थ्रू 135 मार्क्स नहीं हो रहा है तो केमिस्ट्री को हटा के, अगर उन्होंने आईटी लिया है, सीएस लिया, सीएस के बारे में मैंने बताया, कंप्यूटर साइंस 200 मार्क्स का होता है, पर उसका जितना आपको मार्क्स मिला उसका आधा कैलकुलेट किया जाता है। बहुत सारे जगह बोलते हैं 200 मार्क्स मिला है अब तो इससे ग्रुपिंग क्राइटेरिया आराम से हो जाएगा, नहीं भाई, जितना मिला उसका आधा। तो इसको रिप्लेस करके भी देखा जाता है, अगर उस तरह से भी आपका 135 हो गया तो भी आपका ग्रुपिंग क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा। अब आप में से बहुत सारे बच्चे बोले सर ये तो बहुत आसान है। भाई 12th में आओ, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। अभी आप 11th पे हो, अभी आपको पता नहीं है, तो बोल रहा हूँ वो इन बच्चों से दर्द पूछो जिनके 2-3 मार्क्स के लिए चीजें रह जाती है। ऐसे बहुत बच्चे रहते, मतलब बहुत बच्चे। 12th का अगर पिछले साल के रिजल्ट की हाल में आपको बताऊं तो 75% के ऊपर जाने वाले बस 1.5 लाख बच्चे थे, साइंस कॉमर्स आर्ट्स को मिला के। तो इसके अंदर कॉमर्स वाले बच्चे बहुत रहते हैं जिनका परसेंट बढ़ता है, 10th के कंपैरिजन में परसेंट बढ़ता है, बट साइंस में परसेंट डाउन होता है। समझ में आया? तो ये चीज आपको, ये सच्चाई पता रहना चाहिए। सच आपको बोलने वाले बहुत कम मिलेंगे क्योंकि आपकी ही तरह बातें करने वाले मिलेंगे कि उनको आप ज्यादा पसंद करते हो, बट मेरा हमेशा से आदत है कि एक टाइम सच सामने आ ही जाता है, इसलिए फैक्ट वाली बातें करो, जो आपके लिए सही है वो वाली बातें करो। तो ये याद रखना 135 पीसीएम के लिए। एंड गाइस ये ओपन वाले बच्चों के लिए है, और जिनका कास्ट है उनके लिए 120 मार्क्स। वैसे गाइस अगर 134 मार्क्स है तो भी क्या होता है, रजिस्ट्रेशन हो जाता है। 119 मार्क्स है तो भी आपका लॉगिन आईडी में रजिस्ट्रेशन हो जाता है। सो याद रखो। ओके, पता है ये आपके पास कितने भी पैसे हैं, आपका ऑनलाइन प्रोसेस है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन होगा ही नहीं अगर ये नहीं है। समझ में आ रहा है? आपका सीटी में कितना भी मार्क्स आ गया पर ये अगर पीसीएम में नहीं आ रहा है तो आपका काम नहीं होने वाला। तो जिन बच्चों का कास्ट है उनका 119। एंड सेम पीसीबी के लिए भी सेम ग्रुपिंग क्राइटेरिया यही है गाइस। ओके, फिर इसके बाद सिलेबस की मैं बात करूं तो 12th का पूरा सिलेबस, बहुत सारे बच्चे 12th, पहले मैं आगे कर लूं, हाँ 12th का पूरा सिलेबस, बहुत सारे बच्चे 11th से ही इधर उधर भागना स्टार्ट करते हैं कि सर मेरे को, मतलब सीटी के लिए भी एक गलत कॉन्सेप्ट है यार। मैं बताना चाहूंगा बहुत सारे बच्चे ना सीटी के लिए इतना मतलब स्टार्टिंग से दिखाते, भाई पूरी सच्चाई समझ लो, पूरी सच्चाई जान लो। आप 11th को ना, बस 11th को भी अगर पूरी तरह से अच्छे से पढ़ रहे हो तो भी आप सीटी की तैयारी ही कर रहे हो। समझ में आ रहा है? आपको जरूरी नहीं है सीटी के साथ, आप बोर्ड के साथ ही सीटी लगा रहे हो। पहले अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करो। बेस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो तो मान लो आप सीटी की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि दोस्तों 12th में मैं बताना चाहूंगा 11th का ओनली 20%, अप्रॉक्स 20% सिलेबस बस आता है सीटी में। 11th का ओनली 20% आता है। अगर मैं एग्जांपल लेना चाहूं, अगर मैं बताना चाहूं तो देख लो, अगर अपना फिजिक्स का जो पेपर होता है, फिजिक्स का अगर 50 मार्क्स का होता है, 50 में से ओनली 10 क्वेश्चन 11 से आते हैं, ओनली 10 क्वेश्चन 11 से आते हैं। समझ में आ रहा? तो 11 से अगर ओनली अभी आप 11 का जो आपका बुक है बस उस पर आप ध्यान दे रहे हो तो भी आपको एक्स्ट्रा सीटी लगाने की जरूरत 11th में नहीं है भाई। समझ, जब तक आपको 12th का ज्ञान ना हो
ट्वेल्थ की समझ ना हो, ट्वेल्थ में आप जाओ, जब ट्वेल्थ रोटेशनल डायनामिक कर रहे हैं उसी के साथ उससे रिलेटेड सीईटी की तैयारी करो। इस वाइज ये प्रॉपर तरीका है। बट अगर मुझे अपना चीज किसी को सेल करना है, बताना है, तो मैं जरूर बोलूंगा भाई आ जाओ 11 से आ जाओ, समझ में आ रहा तो समझदार बनो। तो होल सिलेबस 12 का है, जो अप्रोक्स 80% सिलेबस 12 का आता है, मतलब 80 जो पेपर बनता है उसमें 80% जो होता है 12 का होता है, 20% 11 का होता है। इसके बाद गाइस 11 के ये चैप्टर है, फिजिक्स के अंदर ये पूरे चैप्टर नहीं है, इतने चैप्टर, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का एंड बायो का, जिसका बायो है। बट गाइस मैं बताना चाहूंगा, जैसे फिजिक्स में ओनली 10 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री में ओनली 10 क्वेश्चन आते हैं, मैथ में आप सभी के 20 क्वेश्चन आते हैं। देन इसके बाद केमिस्ट्री में आपके, मतलब बायो में भी बताना चाहूंगा, केमिस्ट्री में भी आपके 10 क्वेश्चन, सॉरी मैथ में भी 10 क्वेश्चन आते हैं, पर हर क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं। ओके, मैथ में 10 क्वेश्चन आते हैं, पर हर क्वेश्चन कितने मार्क्स के होते हैं? 2 मार्क्स के होते हैं, ये आपको पता रहना चाहिए। इसके बाद गाइस रजिस्ट्रेशन की अगर मैं बात करूं, तो रजिस्ट्रेशन आपका कब होगा? जब आप 2026 में 12th में जाओगे ना, तो अप्रोक्स इसी के आजू बाजू होता है। आपको मैं डेट एक बता के रखता हूँ, दिसंबर 30 2026 से लेके फेब तक, इसके आसपास आपका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद लेट फीस के साथ भी थोड़े दिन का टाइम दिया जाता है, उसमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चलता है। फिर इसके बाद एग्जामिनेशन की बात करो, एग्जाम्स कब होते हैं? तो अप्रैल मंथ में होता है, जो अप्रोक्स अगर मैं डेट बताऊं तो 9 से लेकर 17 के बीच पीसीबी होगा, पहले पीसीएम होगा, कभी पीसीएम भी पहले होता है, पीसीबी मतलब समझ लो अप्रैल मंथ 2017, इसमें आपके एग्जाम्स हो सकते हैं। इसके बाद राहुल सर आप भी इधर आ जाओ, मैं सीईटी की बात करूं 11th स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए। फिर इसके बाद रजिस्ट्रेशन की बात करूं, तो पिछले साल अभी जो एग्जाम बच्चों ने दिया, तो अप्रॉक्स इतने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था, पेमेंट इतने बच्चों ने किया, समझ में आया? तो मतलब अप्रॉक्स 7 लाख के आसपास बच्चों ने एग्जाम्स दिया था। सोचो इतना ज्यादा कंपटीशन है, इसलिए तैयारी अभी से, आप अभी से किन चीजों की करना है, मैंने बोला 11 से बस अपने बुक की तैयारी करो, ज्यादा इधर उधर करना है कुछ मतलब नहीं है। पहले बुक के ही क्वेश्चन आते हैं, अपना सिलेबस बुक का ही, अपना जो स्टेट, आप बोलो कौन सा बुक यूज फॉलो करना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बुक आपका जो स्टेट बोर्ड का बुक है ना, वही है, क्योंकि सीईटी में अपना स्टेट बोर्ड का बुक फॉलो किया जाता है। 11th स्टैंडर्ड के अंदर आप सबसे पहले अपना जो फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, उसको अच्छी तरीके से खत्म करो। जैसे मैं थोड़ा क्राइटेरिया बताऊंगा, सीओपी देख लो 99.96, भाई ये कॉलेज मिल गया ना, तो भाई बहुत सारे आईआईटी को ये टक्कर देता है ये कॉलेज। विजिटीआई देख लो, ये परसेंटाइल है, अब ये सब परसेंट नहीं है, परसेंटाइल है, बताना चाहूंगा परसेंटाइल एंड परसेंट में बहुत फर्क होता है। बताना चाहूंगा 200 में से 130 150 मार्क्स मिलने वाले बच्चे का भी 99 परसेंटाइल होता है। तो परसेंटाइल अलग होता है, इसके बारे में रिलेटेड में वीडियो बनाऊंगा। अगर दोस्तों आप 100 से लेकर 150 तक मार्क्स निकाल लेते हो, तो गाइस 200 में से 100 से 150 के आसपास अगर आपने मार्क्स निकाल लिया, तो अगर इस वीडियो को 1 लाख व्यू चले गया, तो मैं आपका 11 का सीईटी का सीरीज चालू कर दूंगा। तो 1 लाख। ओके, सो मैं बताना चाहूंगा कि 131 मतलब ऐसा ले लो, 100 से 150 के बीच में अगर मार्क्स मिल गए, तो भाई आपके बल्ले बल्ले, आपको एक अच्छा खासा कॉलेज मिल जाएगा। बताना चाहूंगा अपना एक स्पेशल चैनल प्रदीप गिरी अपडेट, आप जानते ही होंगे, उसमें प्रॉपर मैं काउंसलिंग के वीडियो भी बनाता हूं और पिछले कई सालों से ये काम कर रहा हूं। तो अगर आपने इतना स्कोर कर लिया तो भी आपका काम हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए, बट अभी आपके समझने के लिए बस इतना ही कि 11th स्टैंडर्ड में आप करना चाहते हो, 11th स्टैंडर्ड में सबसे पहले आपका जो स्टेट बोर्ड का बुक है, उसके सभी टॉपिक को अच्छी तरीके से समझो, जानो, जिससे आपका बेस स्ट्रांग होगा। बेस जैसे स्ट्रांग होगा तो 12th में आपको पढ़ने में भी आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो चुका रहेगा, एंड 12th में आपको पढ़ने का भी मजा आएगा। एंड 12th में भी आपका स्टेट बोर्ड का बुक अगर आपको ज्यादा फॉलो करना है, हाँ प्रैक्टिस करने के लिए आप टारगेट का बुक ले सकते हो, सबसे बेस्ट बुक वही है। फिर से बोलो कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, पर जो चीजें हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सो अगर कुछ और भी डाउट है इससे रिलेटेड, तो प्लीज कॉमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्त।